हेलो स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं आपको प्रकाश का अपवर्तन जो क्लास 12 के भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत महत्वपूर्ण पेपर के हिसाब से जो पेपर होने वाला है उसके हिसाब से ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन काट दिया है और उस पार्ट से, उस यूनिट से इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन जो है ये माध्यम पर निर्भर करता है। ये प्रकाश का अपवर्तन किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर। जबकि प्रकाश जो परावर्तन होता है प्रकाश का, वो पृष्ठ पर निर्भर करता है कि पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ है कि दबा हुआ है कि समतल हुआ है। लेकिन ये प्रकाश का अपवर्तन जो है ये माध्यम पे निर्भर करता है, यानी कि इसमें दो माध्यम होते हैं। मान लीजिए वो प्रथम माध्यम, एक द्वितीय माध्यम, दो माध्यम होते हैं। तो इस माध्यम में हम जब एक प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं या प्रवेश करते हैं, एक प्रकाश किरण को प्रवेश करते हैं, जब वह दूसरी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से, उसका मार्ग ऐसे था जाने का, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो कभी इस तरफ विचलित या तो कभी इस तरफ विचलित हो जाती है। तो ये जो घटना घटती है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन समझने के लिए आपको पता रहना चाहिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अपवर्तित किरण किसे कहते हैं, और ये आप अपवर्तन कोण किसे कहते हैं तथा आपतन कोण किसे कहते हैं। देखिए, जो आपतित किरण होती है, जब प्रकाश की प्रथम किरण एक माध्यम से, पहली किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है, तो जो इस बिंदु में यानी प्रथम माध्यम में जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण, तथा जो द्वितीय माध्यम में किरण जाती है उसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ये जो किरण, इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। तथा ये प्रथम माध्यम वाली किरण, इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तथा जिस बिंदु पर आपतित किरण गिरती है उसके अभिलंबवत हम अभिलंब लेते हैं। ये क्या है? अभिलंब। इसके अभिलंबवत जो रेखा होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। तथा ये जो आई कोण है, इनके बीच का कोण है आपतित किरण अभिलंब। तो हमें पता है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण, आप लोग को जरूरी है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण पता रहना चाहिए। तो आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण जो है वो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का ये जो कोण होता है इसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण। नीचे लिखा हूँ, इसे क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसे हम आई से दर्शाते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण, जिसे आर से दर्शाते हैं। आपके बुक में भी आई और आर से दर्शाया होगा, तो आप जान लीजिए कि आई जो है ये आपतन कोण है, आर जो है अपवर्तन कोण है। ठीक है। और ये एक माध्यम है। देखिए, माध्यम जो होता है या तो विरल होगा ऊपर, या तो नीचे सघन होगा, या तो सघन होगा या तो विरल होगा। तो इसमें दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन की, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए, ये मान लीजिए विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ये कैसा माध्यम है? सघन माध्यम है। तब जब प्रकाश की किरण जो है प्रथम माध्यम से दूसरे माध्यम में, सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गुजरती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि उसको जाना चाहिए था इस तरफ। ये जो खींचे गया है डॉट डॉट, ये इसकी मार्ग रेखा थी, लेकिन ये अपने मार्ग रेखा से विचलित होकर अभिलंब की ओर झुक गई है। ये कब होता है? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, कब? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तब। दूसरी कंडीशन यह है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, मान लीजिए ये सघन है और ये विरल माध्यम है, जो प्रकाश की किरण है ये सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाती है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट जाती है। एक मिनट, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब के पास ना आकर अभिलंब से दूर हटती है। तब इस घटना को भी हम प्रकाश का अपवर्तन ही कहते हैं। इस घटना को भी अपन प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बस यह है कि इसका माध्यम अलग होता है, इसका माध्यम अलग होता है। इसमें विरल से सघन, इसमें सघन से विरल होता है। ठीक है। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं
कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक, देखिए यहाँ पे अभिलंब की ओर झुक जा रही है इस तरफ, और या तो दूर हट जाती है, या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इस घटना को, ये जो पूरी घटना घट रही है, ये जो घटना घट रही है, इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण अर्थात आपतित किरण एक माध्यम से, ये जो माध्यम को अलग कर रहा है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो अपवर्तित किरण होती है वो या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर भागती है। इस क्रिया को या इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि प्रथम माध्यम की किरण जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। देखिए इसका मार्ग इधर था, ये विचलित हो गई इधर, इसका मार्ग इधर था, ये विचलित हुई तो हल्का से इधर ही हुई लेकिन इधर हुई ना, मतलब कि अभिलंब से दूर हुई। इसको अभिलंब के पास होना चाहिए था, अभिलंब से दूर भाग रही है। ठीक है, तो इस क्रिया को, इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो ये क्या है। आर, आर का मतलब है अपवर्तन कोण। आर का मतलब अपवर्तन कोण है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, कंफ्यूजन होगा कि ये है क्या। आर मतलब अपवर्तन कोण, तो ये क्यों लगाए। ये देखिए कोण का सिंबल, ये क्या है, कोण का सिंबल है, इससे हम कोण को दर्शाते हैं। तो कोण आर जो है, इनके बीच का जो कोण है वो अपवर्तन कोण है, तथा जो कोण आई है ये क्या है, आपतन कोण है। ये क्या है, आपतन कोण है। तथा ये जो बिंदु है जहाँ पे आपतित किरण गिर रही है, जिसे हम O से डिनोट किए हैं, ये क्या है, आपतन बिंदु है। ये क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक है, तथा इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपको ये भी बता दिए, अपवर्तित किरण भी बता दिए, अपवर्तित किरण, आपतित किरण सब आपको बता दिए हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार अपने से देखकर कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके हम नियम के बारे में बताएंगे। क्या, प्रकाश की अपवर्तन के नियम। इसके 2 नियम होते हैं, एक प्रथम नियम, एक द्वितीय नियम, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही।